के शासक बनेंगे। अब हम शासक कैसे बनेंगे? शासक बनने के लिए संगठन के संगठन बनाना पड़ता है, उसकी सीढ़ियां होती हैं। शासक बनने के लिए हर चीज की सीढ़ी होती है। जैसे इस छत पर हमें जाने के लिए सीढ़ी बनी है और उस सीढ़ी पर एक पग रखेंगे, फिर दूसरा पग रखेंगे, फिर तीसरा पग रखेंगे, फिर चौथा पग रखेंगे, तब तो हम छत पे जा पाएंगे। अन्यथा हम छत पर नहीं जा पाएंगे। तो उस वक्त सीढ़ी हमारी कौन सी है जिसके लिए हम सभी लोग परेशान हो रहे हैं? वह सीढ़ी हमारी है पहले नंबर 1 पर हर बूथ पर बूथ कमेटी का गठन करना। हम लोग आज इसीलिए सेक्टर अध्यक्ष को बुलाया था कि सेक्टर अध्यक्ष को बताएंगे कि कैसे आप बूथ का गठन करेंगे। तो सबसे पहली सीढ़ी हमारी कौन है? सत्ता प्राप्त करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, आपको सब कुछ बताने के लिए, आपकी मानसिक गुलामी को खत्म करने के लिए, आपको आपका सम्मान दिलाने के लिए, आपके अंदर आपका स्वाभिमान पैदा करने के लिए हर बूथ पर हमें बूथ कमेटी बनानी है। और बूथ कमेटी के बाद हमारी दूसरी सीढ़ी होती है सेक्टर अध्यक्ष की। दूसरी सीढ़ी हमारी होती है सेक्टर अध्यक्ष की। कहां से ये बच्चे दोनों जा रहे हैं, इन बच्चों के अंदर भी थोड़ा सा सम्मान बढ़ गया होता। मैं बड़े खुले शब्दों में कहता हूँ, इन बच्चों के अंदर थोड़ा सा सम्मान बढ़ गया था कि हम इस देश के शासक थे और इस देश के राजा बनेंगे। हम इस देश के राजा थे और इस देश के राजा बनेंगे। तो कोई नहीं जाता। हमसे पूछो, अध्यक्ष जी से पूछो, मानवर काशी राम साहब से मीटिंग करते थे तो बरसात होती थी, तो बरसात में भी हम लोग उनकी बात को सुनते थे। बीच दोपहरिया में 1 बजे 2 बजे पसीने से तर होते थे, तब भी हम मानवर काशी राम साहब की बात सुनते थे, कभी वहां से खिसकते नहीं। आज वो जज्बा हमारे बच्चों के अंदर से गायब होता है। तो हमारी तीसरी सीढ़ी जो है वो दूसरी सीढ़ी वो सेक्टर की है और तीसरी सीढ़ी हमारी विधानसभा अध्यक्ष की है। चौथी सीढ़ी हमारी जिला कमेटी जो आदरणीय जिला अध्यक्ष पूरे जिले में आप कहीं भी बुलाइए, रात के 12 बजे मैसेज दीजिए, रात के 1 बजे घंटी करिए, अध्यक्ष जी आपकी समस्या सुनने के लिए तैयार है। आपके सुख में ना आए, लेकिन आपके दुख को सहने के लिए, आपके दुख में आपका साथ निभाने के लिए ऐसी बराबर तैयार रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग बराबर तैयार रहते हैं, लेकिन आप लोग अपने दुख को कह नहीं पाते हो। जब सामने कुर्सी पर बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है, पता नहीं क्या भय हमारे अंदर आ गया है, सामने हम कुर्सी पर नहीं बैठ पाते हैं, तो हम अपनी बात किसी के सामने स्पष्टतया जो हमें कहना चाहिए वो हम कह नहीं पाते हैं। मुझे ज्यादा नहीं कहना। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आपको संगठन का क्या काम है, किस लिए यहाँ आएंगे, वो आपको सब बताएंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे कहकर के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। इस गांव के लोग, हरिपुर के लोग